पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या, लिंग में तनाव की समस्या, जिस समस्या के लिए वो मेनली मेरे पास आए हुए थे मेरे वीडियोस देख के मेरे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो समस्या भी पूरी तरह सही हो चुका है अब। नमस्कार दोस्तों, ये जो आप मेरा पेशेंट का स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, इनको यौन समस्या के साथ साथ और कई अलग अलग तरह की शारीरिक समस्याएं थी। तो सेक्सुअल प्रॉब्लम तो इनका अंदर था ही, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लिंग में तनाव की समस्या, ये तो इनका अंदर था ही। लेकिन इसको छोड़कर सेक्सुअल प्रॉब्लम तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं होता है, लेकिन इस प्रॉब्लम को छोड़कर इनका अंदर और कई सारी अलग अलग बड़ी बड़ी समस्या इनका अंदर उत्पन्न हो चुकी थी सिर्फ 28 साल उम्र के अंदर। इनको एनीमिया की समस्या है, इनका जो हीमोग्लोबिन है वो 10 से नीचे आ चुका है, इनका क्रेटिनिन जो लेवल है वो 3.5 का ऊपर जा चुका है। इसके अलावा इनका किडनी पर भी असर पड़ना स्टार्ट हो चुका था। जीएफआर का रिपोर्ट हुआ है इनका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखने के लिए जो 80 तक होना चाहिए, वो 80 से घटकर 75 तक आ चुका है, यानी किडनी पर भी असर पड़ना स्टार्ट हो चुका है इनका। और इसके साथ साथ इनको हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर भी था। अब इस पेशेंट का ये कहना था कि डॉक्टर साहब आप सिर्फ हमारा यौन समस्या को ठीक कर दीजिए, हमारा सेक्स प्रॉब्लम को ठीक कर दीजिए, बाकी अलग अलग जो हमको प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम के लिए मेरा इलाज चल रहा है एलोपैथी में, उसका वहां पे चलने दीजिए, आप सिर्फ हमारा यौन समस्या के ऊपर फोकस करके उसको ठीक कर दीजिए। तो इस पेशेंट को मैंने समझाया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन पेशेंट को भी समझाना चाहता हूं जो कहीं पे इलाज कराना चाहते हैं या इस तरह का सवाल करते हैं डॉक्टर के पास जाके कि डॉक्टर साहब आप हमारा ये प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए, बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसको आप वैसे ही छोड़ दीजिए, वो मेरा कहीं और जगह से इलाज चल रहा है उसको वहाँ से चलने दीजिए। तो जो लोग इस तरह का सवाल करते हैं तो इन सभी पेशेंट के लिए मैं इस वीडियो में आंसर देता हूं कि इस तरह का ट्रीटमेंट होम्योपैथी में संभव नहीं होता है। हम लोग होम्योपैथी में एज ए पेशेंट को होल ट्रीटमेंट करते हैं, यानी हम एक जो मेडिसिन सिलेक्शन करके एक जो मेडिसिन आपको ऊपर देते हैं वो मेडिसिन टॉप टू दी बॉटम काम करता है आपका अंदर सभी प्रॉब्लम्स को वो एक ही मेडिसिन सही करेगी। ऐसा नहीं कि आपको 3-4 प्रॉब्लम है तो एक मेडिसिन हम दिए आपको तो वो मेडिसिन आपको उस पर्टिकुलर फलाना प्रॉब्लम के लिए ही आपको इस्तेमाल करना है और वही प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगी, बाकी प्रॉब्लम का एज इट इज़ वो छोड़ देगी। ऐसा हमारा मेडिसिन काम नहीं करता है। हमारा मेडिसिन आपका पूरा इम्यून सिस्टम को सही करने का प्रयास करता है ताकि आपका जो रोग प्रतिरोध जो शक्ति है वो बढ़ जाए और आपका शरीर खुद, आपका बॉडी की जो वाइटल फोर्स है वो खुद आपका अंदर जो डिजीज़ है उसके अगेंस्ट में लड़ सके। हमारा मेडिसिन काम नहीं करती है, हमारा मेडिसिन सिर्फ इतना काम करती है कि आपका बॉडी के अंदर, हमारा बॉडी के अंदर एक वाइटल फोर्स है, एक जीवनी शक्ति है, सबका अंदर है, वो जीवनी शक्ति को बढ़ा देता है ताकि वो जीवनी शक्ति खुद फाइट कर सके, जो हमारे अंदर डिजीज़ जो पैदा हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है उसका अगेंस्ट में लड़ सके। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि होम्योपैथी में जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कोई फिक्स मेडिसिन नहीं होता है। मेडिसिन तो है लेकिन बहुत सारी मेडिसिन है, वो सभी मेडिसिन कुछ ना कुछ लक्षण के आधार पर काम करती है। अब आपको कौन सा मेडिसिन का दरकार है, कौन सा मेडिसिन का लक्षण आपका लक्षण से मैच कर रहा है, इसको जानने के लिए आपको किसी अच्छी डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा और वही डॉक्टर सिलेक्शन कर पाएगा कि आपका अंदर कौन सा मेडिसिन का दरकार है। अब इस पेशेंट की अगर बात करें तो इस पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, यानी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स तो बहुत सारी है, लेकिन इनका मेंटल सिम्टम्स या शारीरिक कोई सिम्टम फिक्स नहीं है। सिम्टम्स अनेक लेकिन कोई फिक्स सिम्टम नहीं है जो कि मैं कोई पर्टिकुलर मेडिसिन को मैं प्रिस्क्राइब कर सकूं। ऐसा एक डॉक्टर के लाइफ में बहुत बार होता है कि एक पेशेंट ऐसा आया हुआ है जिसका अंदर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स तो बहुत सारी है, यानी प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है, लेकिन कोई फिक्स मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका जो सिम्टम्स है, उसका जो लक्षण है, चाहे मेंटल सिम्टम्स हो, चाहे फिजिकल जनरल्स हो या कोई और कुछ सिम्टम PQRS कह लीजिए या कोई कॉन्कॉन्डेंट्स कह लीजिए, कोई भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स सिम्टम्स नहीं आ रहा है जिसका ऊपर हम लोग बेस करके एक मेडिसिन को हम लोग सिलेक्शन कर सके। तो जब इस तरह का पेशेंट आपके पास आया हुआ है कि पेशेंट के पास लक्षण तो अनेक लेकिन कोई प्रॉपर सिम्टम्स नहीं है, कोई प्रॉपर गाइडिंग सिम्टम नहीं है कि आप कोई एक अच्छी पॉलीक्रस्ट प्रेस्क्राइब कर सके, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो कुछ ना कुछ तो मेडिसिन हमें प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा इस पेशेंट को, क्योंकि बहुत ही आशा के साथ ये पेशेंट मेरे पास आए हुए हैं। अब कोई भी मेडिसिन का लक्षण इस पेशेंट का लक्षण से मैच नहीं हो रहा है। इस पेशेंट का अंदर अनेक सिम्टम्स है लेकिन कोई भी प्रॉपर सिम्टम्स नहीं है कि मैं मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकूं। तो एक चेयर को खड़ा करने के लिए उसका 4 पैर होना बहुत ही जरूरी है, 4 पैर मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो सिमिलरली यहाँ भी हम लोग जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं उसका भी कुछ बेस होता है, वो बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो वो मेडिसिन दे के कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन ऐसा पेशेंट आपको लाइफ में आएंगे, जो जूनियर डॉक्टर्स हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनको समझ में आएगा कि ऐसा पेशेंट आपको लाइफ में बहुत आएंगे। तो आप कैसे इस तरह के पेशेंट को टैकल करेंगे? तो इसको पता करने के लिए पहला बात, आपका मेटेरिया मेडिका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिना मेटेरिया मेडिका को स्ट्रांग किए बगैर
आप इस तरह का केसेस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के केसेस के अंदर आपको पेशेंट का तो केस टेकिंग करना ही है, लेकिन पेशेंट का केस टेकिंग के साथ साथ आपको मेडिसिन का भी केस टेकिंग करना पड़ेगा। अब वो कैसे? जैसे कि आपको लग रहा है कि पेशेंट शायद लाइकोपोडियम का होगा, तो लाइकोपोडियम का जो सवाल होता है वो आप पेशेंट से करना स्टार्ट कर दिए। फिर आपको लग रहा है एट द पॉइंट कि ये पेशेंट लाइकोपोडियम नहीं है, लाइकोपोडियम को आप छोड़ दिए, फिर सल्फर को आप लेके आए, सल्फर का सवाल करना स्टार्ट कर दिए, फिर लग रहा है सल्फर नहीं है, फिर आप जो है फॉस्फोरस को लेके आए, फॉस्फोरस को छोड़ दिया। तो इस तरह से आपको एक एक मेडिसिन को उठा के आपको रखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पेशेंट को सवाल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस पेशेंट के अंदर मैंने इस पेशेंट को कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ है। कार्सिनोसिन जो है एक बहुत बड़ी पॉलीक्रस्ट रेमेडी है, ये कैंसर सेल से बनी हुई एक मेडिसिन है एंड कार्सिनोसिन इज द वेल सिलेक्टेड रेमेडी फॉर सच टाइप ऑफ केसेस, जहां पेशेंट का अंदर पैथोलॉजिकल सिम्टम्स तो बहुत सारी है, लेकिन फिजिकल सिम्टम्स, मेंटल सिम्टम्स कुछ भी नहीं है, या है तो वो कंप्लीट नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर रेमेडी को इंडिकेट नहीं कर रहा है। तो वहां उस केसेस के अंदर हम लोग कार्सिनोसिन के बारे में एक बार बिल्कुल सोच सकते हैं। और यदि इसके साथ पेशेंट का मायोसमेटिक बैकग्राउंड अगर मैच हो जाए तब तो फिर बहुत ही बढ़िया होता है। इस पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में 2 पर्सन ऐसे हैं जिनको कैंसर हुआ है, एक को टीबी है और एक को एस्थमा हुआ है। और पेशेंट का फैमिली बैकग्राउंड में जब किसी को कैंसर हुआ है, जो ब्लड रिलेशन के जो लोग हैं, वहां अगर कैंसर होते हुए अगर मिल जाता है तब तो फिर कार्सिनोसिन जो है बहुत ही वेल सिलेक्टेड रेमेडी बन जाती है हमारे केसेस के अंदर। और इस पेशेंट का जो गुस्सा है जब आउटबर्स्ट होता है बहुत ही भयानक, बहुत ही वाइल्ड होता है, यानी ऐसा तो वो शांत स्वभाव के चुपचाप बैठे हुए रहते हैं, कोई उसको कुछ बोलता है, गाली देता है, वो चुपचाप रहते हैं, सुन लेते हैं, किसी को कुछ रिप्लाई नहीं करते। लेकिन जब इनका गुस्सा जब फूटता है तब ये बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं। जस्ट लाइक कैंसर सेल किसी के अंदर डेवलप होना शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है, पेशेंट को खुद पता नहीं होता है कि उसका अंदर कैंसर सेल्स डेवलप होना शुरू हुआ है, वो कैंसर से ग्रसित हुआ है, फर्स्ट स्टेज में उसको खुद पता नहीं होता है। लेकिन उसका जब आउटबर्स्ट होता है, जब वो पूरी तरह फैल जाता है, तब बहुत ही भयानक होता है, पेशेंट का जान भी चला जाता है। तो यही कुछ 2-3 सिम्टम्स के आधार पे मैंने इस पेशेंट को कार्सिनोसिन प्रिस्क्राइब किया है। कार्सिनोसिन 200 मैंने इनको पहले दिए थे, पहले 2 महीने के लिए, उसके बाद कार्सिनोसिन 1M, उसके बाद कार्सिनोसिन 10M, उसके बाद 50M, उसके बाद CM। और आज इस पेशेंट का हमारे पास ट्रीटमेंट को चलते हुए लगभग 1 साल हो रहा है। और इस 1 साल के अंदर इस पेशेंट का प्रॉब्लम 100% सभी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। पेशेंट मेरे पास आए थे सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, लेकिन इन रिटर्न पेशेंट का जो जो अलग अलग समस्याएं थी वो सभी समस्याएं ठीक हो चुका है पेशेंट का। पेशेंट का फीडबैक आप देख सकते हैं, मैं रिपोर्ट्स भी लगा देता हूं पेशेंट का। पेशेंट का हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो चुका है, पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल ठीक हो चुका है। जीएफआर का रिपोर्ट हम नहीं कराए क्योंकि क्रिएटिनिन अगर उनका सही हुआ है तो जीएफआर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ब्लड शुगर लेवल सही हो चुका है, ब्लड प्रेशर लेवल सही हो चुका है। और पेशेंट का अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या, लिंग में तनाव की समस्या, जिस समस्या के लिए वो मेनली मेरे पास आए हुए थे मेरे वीडियोस देख के मेरे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए, वो समस्या भी पूरी तरह सही हो चुका है अब। सो माय डियर फ्रेंड, आपने फिर से मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपने ये देखा कि कैसे हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मिराकल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको किसी एक अच्छी क्लासिकल एमडी होम्योपैथ के पास जाके उनके सामने बैठ के थॉरोली केस टेकिंग देख के आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ